सो हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद आर्टिकल डाल रहा हूँ। आई नो क्या एक्सक्यूज़ दूँ, समझ नहीं आ रहा। वैसे यही है, ये तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है और मैं कुछ बीमार सा फील कर रहा हूँ। सो इसी वजह से आर्टिकल नहीं आ पा रहे थे। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, रेगुलर मैसेज भी करते हो। आई नो, क्या कर सकते हैं। गले में भी थोड़ी कफ टाइप का फील हो रहा है। सो अब कोविड वाला तो सिचुएशन नहीं है एक्चुअली में। बेसिकली अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को पढ़ना। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, सो इसी वजह से। और इधर हमारे को ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है तो शायद लू वाला सिस्टम हो गया होगा। बाकी देखेंगे क्या होता है। मे भी अब आर्टिकल कंटिन्यू हो, मैं तो यही आशा करता हूँ। बाकी देखो क्या होता है। अभी मैं अपडेट भी नहीं दे पा रहा था, काफ़ी लोगों के मैसेज के रिप्लाई भी नहीं दी क्योंकि नहीं हो पा रहा था थोड़ा कंफर्टेबल। बाकी आर्टिकल काफ़ी इजी है और काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा। तो कुछ बातें हैं जो एंड में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं। तो शायद मैं यही आशा करता हूँ कि आप पूरा आर्टिकल देखते होंगे, तो मेरे हिसाब से आप जरूर कमेंट करेंगे उन बातों का जो मैं लास्ट में करने वाला हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग द आर्टिकल। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। बेसिकली आर्टिकल की जो पीडीएफ है आपको, वो क्या पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप में से जिसने ज्वाइन नहीं किया हो, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर डेली वोकैब पीडीएफ देन यू ज्वाइन। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपके। काफी लोग मेरे को क्वेश्चन करते भी हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें, कौन सा कैसा है, क्या सिस्टम है, जो भी है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी जहां तक चांस है आ जाने वाला होगा। आ जाने वाला होगा मतलब आज नहीं, आ जाने वाला होगा, आने वाला होगा। ठीक है, तो क्योंकि बाकी 4 एग्जाम तो आ चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं उन सबकी, अगस्त के अंदर है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क है, आरआरबी पीओ क्लर्क है, एलआईसी भी निकाल ही देगा क्योंकि इस साल सीईटी तो लगने वाला नहीं है। सो ये लास्ट साल ही है। It totally depends upon you how you tackle and how you deal. So let's start। कैसे करते हैं इसको। बेसिकली एज यू नो, देखो इमेज से काफी कुछ शो हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। एक साइड इंडिया का फ्लैग, एक साइड ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, नहीं अमेरिका का फ्लैग है। सो बेसिकली इस पूरे सिनेरियो का सिस्टम यही है कि अब जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के। सो एज पर रेस्पेक्ट उनके इंडिया के जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन जो भी बोलते हैं उनको, उनका कैसे कनेक्शन है, क्या क्या आगे होना चाहिए। और जो पुराने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी थे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया और अमेरिका, तो क्या क्या सिचुएशन है। और काफी अदर कंट्रीज भी इनके साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो कैसे कैसे हमें अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए कैसे कैसे सिचुएशन को टैकल करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंट्रीज और वहां पे जो भी हमारे एनओई हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आर्टिकल इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, कैसे कैसे सबके साथ बाइलिटरल रिलेशन, क्वाड्रिलेटरल कैसे रिलेशन, उसकी बात है। इंडिया इलाइट्स स्टिल रिमेन्स नर्वस व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग द यूनाइटेड स्टेट। होता है मतलब ट्रम्प तो आपको पता ही था कैसा था, सड़ा हुआ संतरा। काफी लोग कहते हैं, उनको पता नहीं क्यों कहते हैं, फेस की वजह से शायद, पता नहीं, नहीं बोलना चाहिए कि वो अपने एक देश का प्रेसिडेंट ऐसा रिप्रेजेंट करता है। बाकी चलता है थोड़ा एज ए कॉमेडी पर, तो कह सकते हैं, सबका है। बाकी हम एज अ स्टूडेंट, एज अ आर्टिकल रीडर, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले को हमें अपने मेंटेन वे में सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो बेसिकली कह रहा है इंडिया का जो इलाइट्स स्टिल रिमेन नर्वस में है। क्यों? जब बात आती है यूनाइटेड स्टेट के साथ दोबारा इंगेज होने में, when it comes to engaging the United States। बात करते हैं, 2 वर्ड्स हैं, देखो वर्ड्स बाय वर्ड्स चलेंगे। एक वर्ड होता है एंटिटी, ठीक है, एक वर्ड्स होता है इलाइट्स। दोनों वर्ड्स काफी सिमिलर हैं और काफी अच्छे वर्ड्स हैं, मजा भी आता है इन दोनों को। देखो एंटिटी तो बेसिकली होती है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, आईओ बोल दो। और इलाइट्स जो होता है वो किसी के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको कह सकते हैं, डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बट आपको गूगल करोगे तो इसका मीनिंग कुछ अलग मिलेगा।
स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शायद इलाइट्स बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूं, बाकी देखते हैं। मैंने जहां तक इन वर्ड्स का मीनिंग एज अ सेंटेंस जो भी निकाला है वो यही निकलेगा। आप चाहिए इनको कहीं पे भी रख के इनकी मीनिंग निकालने की कोशिश कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आई होप आपको विजिबल अच्छे से होगा। सो इंडिया ज्वाइंड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट a couple of weeks back of the ministerial meeting of the क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग। क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग का मतलब बेसिकली देखो, आपने अगर साइंस बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, मोनो, डाई, ट्राई, क्वाड ऐसा बोलते हैं। तो क्वाड मतलब बेसिकली चार, तो चार ग्रुपिंग के सिस्टम के अंदर जो भी मीटिंग्स होती है उनके रेस्पेक्ट में बात होती है। सो बात करते हैं दो क्वाड which underscored its commitment to upholding a rule-based international order underpinned by the respect of the territory integrity। देखो, आप में से किस किस बंदे को इंटीग्रिटी का सही मीनिंग पता हो तो मेरे को कमेंट में उसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जांपल देने की कोशिश करना, अगर आप में से कोई जानता हो। बाकी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है होनेस्ट, एक वर्ड होता है इंटीग्रिटी। इस दो वर्ड्स के ऊपर ही मैं कम से कम 10 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ, दो वर्ड्स को कंपेयर करने में। बाकी हमें एज आर्टिकल रीडर है तो हमको चीजें पॉइंट टू पॉइंट ही पता होनी चाहिए, ज्यादा उसके डीप में सेंस लेने के बजाय हमें सेंटेंस में उसका मीनिंग कैसे पकड़ना है वो ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो बात करते हैं होनेस्ट का। इफ यू आर होनेस्ट दैट मीन्स कि अगर आप होनेस्ट हैं तो आप होनेस्ट कैसे हैं? आप लोगों के रेस्पेक्ट में होनेस्ट हैं। आपकी होनेस्टी कौन बताएगा? कोई दूसरे तो बताएगा कि नहीं यार ये बंदा होनेस्ट ही है, हर चीज होनेस्टली करता है, बहुत होनेस्ट बंदा है, ईमानदार। बट व्हेन इट्स कम्स टू इंटीग्रिटी, तो हमने काफी ऐड भी देखा होगा, उस बारे में सुना होगा। आई एम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ये लाइन इज अ वेरी कॉमन। आई एम अ वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, शी इज अ वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इंटीग्रिटी बेसिकली वो होता है, जब एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जब मान लो मैं और मेरा दोस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारे बाइक का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वो जा किसी और रास्ते से था, मैंने जबरदस्ती उसको बैठा लिया, मैंने कहा चल साथ ही पेपर है, साथ ही सेंटर है, चल चलते हैं। भगवान की दया से या भगवान की दया से क्या मतलब, भगवान ना अगर ऐसा हुआ, लेकिन मान लो कि उसका और मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसको ज्यादा चोट आ गई, मैं एकदम ठीक ठाक था, मतलब एग्जाम देने जा सकता, वो एकदम उस स्थिति में नहीं था कि वो एग्जाम देने जाए। बट वहां अगर चीजें जाए, दोनों की तैयारी अच्छी थी, दोनों ही शानदार तैयारी कर रखे थे, अगर पेपर देते तो जॉब फिक्स थी। आप बताना कमेंट में क्या करना चाहिए। जो बंदा सही है, अगर वो एग्जाम देने जाए तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, समझ गए। और अगर वो उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाए और अपना एग्जाम तक छोड़ दे, उस बंदे की पैर वैर पे जहां चोट लगी उसको सही कराने के चक्कर में, या दोनों लेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी खुद के अंदर होती है, होनेस्टी से एक लेवल को इंटीग्रिटी रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रिटी का मतलब अगर आप होनेस्ट से भी कुछ ऊपर लेवल पे हो ना, कि आप चीजों को ऊपर अपने अंदर तक सोचते हो कि नहीं यार, अगर लोग मेरे को 4 गाली दे तो दे भाई कि तूने पेपर क्यों छोड़ा, नहीं, लेकिन वहां जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड थी मेरे रेस्पेक्ट में, लोगों के रेस्पेक्ट में होती तो वो होनेस्टी होती। अगर वो मेरे रेस्पेक्ट में बात हो रही तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आप लोग बताना ना कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देके आप इंटीग्रिटी को कैसे एग्जाम्पल दोगे, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, सो इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखे हुए इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का बेसिकली मतलब समझ लो आप हाई लेवल ऑफ सुप्रीम पावर, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंटरनेशनल सीज एंड द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है उनको पीसफुली हैंडल करके, और जो सीज मतलब समुद्री, जो भी इंडो पैसिफिक ओशियन है उसके रेस्पेक्ट में जो भी टेरिटरी का सिस्टम है उसकी बात करेंगे। दैट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सो अर्ली इन दिस टर्म्स टू डिसाइड द कॉन्वेन। कॉन्वेन का बेसिकली मतलब होता है कि सब साथ मिलकर आके बात करो, एकजुटता की बात होती है ना। कॉन्वेन का मतलब कम टू ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग, फॉर अ डिस्कस, उसको बोलते हैं। तो कन्वीन दिस मीटिंग स्पीक वॉल्यूम अबाउट द प्रायोरिटीज ऑफ वॉशिंगटन एज वेल एज द इंड्यूरिंग
relevance of the quadrilateral platform with all the other attendant implications, ठीक है। एंड लास्ट मंथ इन अ फोन कॉल, किनका फोन कॉल हुआ भाई साहब, देखते हैं, बिटवीन द प्रेसिडेंट बाइडेन एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द टू लीडर्स ट्राई टू सेट अ बायलैटरल पॉलिसी एजेंडा वेयर इन टू इश्यूज इमर्ज। कौन से दो इश्यू थे? द कोर ऑफ द एंगेजमेंट, जिसमें पहले ही पहला था क्लाइमेट चेंज, एंड फ्री ओपन इंडो पैसिफिक ओशन। जो भी फ्री इंडो पैसिफिक ओशन है उसको मतलब कैसे उसका ट्रेड के सिस्टम के रेस्पेक्ट में उसकी टेरिटरी को कैसे हम सही किया जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखो, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो क्लाइमेट को लेके इतने सीरियसली थे भी नहीं। आपने काफी उनके इंटरव्यूज अगर किसी ने देखे होंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज देखते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वो मतलब एक अलग ही लेवल का प्रेसिडेंट था। मतलब वही होता है जब आप क्लाइमेट को रिस्पेक्ट में इतना सीरियस ना लेके चीजों को थोड़ा डील एकदम लाइटली करने लग जाओ तो लोग भी आपको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बात करें अगर इंडो पैसिफिक के बाद में, फॉर द बाइडेन क्लाइमेट एजेंडा इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वेज ऑफ द अंडरस्कोरिंग इट्स डिफरेंस विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बता ही चुका हूं कि ट्रम्प से काफी अलग एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन का, क्योंकि वो क्लाइमेट को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। फ्रॉम अपॉइंटिंग फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किसको करा है? जॉन केरी को, एज इट्स स्पेशली क्लाइमेट एनवॉय। एनवॉय का मतलब बेसिकली आप राजदूत समझ सकते हो या किसी काम को करने वाला एक परफेक्ट मैसेंजर समझ सकते हो। टू रीजॉइनिंग द पेरिस क्लाइमेट एक्शन, पेरिस का समझौता होता है, सीओपी बोलते हैं उसको। कंजर्वेटिव ऑफ पार्टी अभी 25 हुई थी शायद स्पेन के मैड्रिड के अंदर हुई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट कंफर्म, बट यही होना चाहिए। ये होती है बेसिकली सीओपी, बेसिकली कंजर्वेटिव ऑफ पार्टीज, जहां पे क्लाइमेट्स के ऊपर कुछ वे अदर कंट्रीज आके बैठती है और डिस्कस करती है कि मैं क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में क्या क्या डील करना चाहिए। बाकी आपको मेरा क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में अगर आर्टिकल देखना हो, कार्बन का इमिशन और उसका क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे हुए थे, तो आप जाके टाइम्स ऑफ इंडिया जो आर्टिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई उसके अंदर जाके, बाय द वे एडिटोरियल / टाइम्स ऑफ इंडिया / उसके बाद टॉपिक नंबर लिखा हुआ है, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हो, शायद उसका नाम होगा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो वहां से जाके अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना हो तो देख सकते हो, ठीक है। द न्यू पॉलिटिकल dispensions in Washington and signaling its priorities of America once again joining the global multilateral mainstreams, and India under Modi is rapidly serious stakeholder in a climate change conversation, with India expected to beyond its Paris Agreement target। उससे भी आगे की बात है इंडिया के लिए, तो क्योंकि देखो हमारे लिए प्राउड करने की बात तो ये है कि पहली बात तो कि जो सोलर एनर्जी है जो कि क्लाइमेट्स के बिल्कुल भी अपोज में नहीं है, उसका भी इंटरनेशनल क्वार्टर हमारे गुरुग्राम के अंदर है, तो ये काफी प्राउड की बात है। तो वैसे भी हम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्लाइमेट को लेके, तो बात वही है, उससे बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट से भी बियॉन्ड की बात कर रहे हैं मोदी जी। दिस इज इंडीड a remarkable turn around for the nation that till a few years back was widely viewed as the naysayers in the climate change debate, thereby providing a convergent issue area in the New Delhi and the Washington to the snap next stage of their bilateral agreement। बेसिकली दिल्ली में पॉल्यूशन के स्टेज आप देख ही रहे हो, तो उसके रेस्पेक्ट में भी बात होगी, तो अपने अपने मतलब मेन स्ट्रीम चीजों को बारे में ज्यादा फोकस करके ही उस बेसिस पे एग्रीमेंट को डील किया जाएगा, तो ये सभी बात है। द आइडिया ऑफ द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ऑफ कोर्स इज कंटिन्यू टू बी द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एंगेजमेंट। भाई पहला तो हो गया क्लाइमेट का, तो दूसरा तो जहां पे ट्रेड करना है, इनको बेसिकली बिजनेस करना है, तो वो समुद्र के तरीके हो सकता है अमेरिका। अगर आपको जियोग्राफिकली मैप का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो यू कैन इजीली विजिबल के जो भी हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के रेंज के बीच में जो भी ओशियंस आते हैं उसके बीच में बात जहां भारत कनेक्ट होता है वो इंडो पैसिफिक ओशियन ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब एकमात्र ऐसा देश है इंडिया जिसके नाम के ऊपर कोई ओशियन का नाम है, वरना आप चेक कर लो किसी भी ओशियन का नाम किसी कंट्री के ऊपर नहीं है। हिंद महासागर बिलोंग्स टू हिंदुस्तान, बिलोंग्स टू इंडिया, इंडो पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये चीजें एमबीसी में करते रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को प्राउड फील करने में क्या दिक्कत है। अगर आप किसी भी चीज में अच्छे हो तो एक बार उस चीज को याद करो और आप अगली चीज करने में डबल मेहनत करने की कोशिश करोगे। कोई भी एक ऐसा काम जो आपने किया हो और आपसे अच्छा वो काम अगर कोई नहीं कर सकता था, जो आपने कर दिया होगा, एक बार याद करना, कोई ना कोई काम तो ऐसा किया होगा, चाहे वो किसी एग्जाम को फाइट करना और आपने निकाल दिया हो पहली बार में, तो उसी चीज को याद करना, और अब जो चीज करने वाले हो तो उसको उसी लेवल पे याद करना कि वो मैंने कैसे फाइट किया था, उससे भी मस्त करूंगा इस बार। तो पुरानी चीजों को याद करके प्राउड करना कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पुराने छक्के मारे हैं वो मत गिना, अब क्या कर रहा है वो गिना, गलत बोलते हैं भाई। वो पुराने वाले छक्कों से ही फील होता है
कि उस टाइम कितनी मेहनत से वो लगे थे मेरे बैठ से, तभी तो ये अब जाके उसके रिस्पेक्ट में काम करोगे। तो कभी कभी बीच में प्राउड फील कर लिया करो कि आपने पीछे ना कोई अचीवमेंट हासिल की है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी बात किया करो खुद के साथ, उससे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। This engagement, which is not easily not only important for the two nations but also a large number of their partners, भाई सिर्फ दो कंट्रीज की बात नहीं, क्योंकि हेडिंग ही थी इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो रैपिडली इवॉल्विंग मैरीटाइम जियोग्राफी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द राइजिंग एग्रेसिव चाइना, ये तो है ही सबसे खतरनाक प्राणी दुनिया का ही। मोदी एंड बाइडेन रिट्रेटेड का बेसिकली मतलब होता है कुछ चीज को बार बार बोलना, बार बार बोलोगे ना तो चीजें काम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। The importance of the working with like-minded countries and ensure rule-based international order, and also agree to continue close cooperation to promote a free and open Indo-Pacific, including support for freedom and navigation, territorial integrity, and the stronger regional architecture through the Quad. उसके रेस्पेक्ट में देखो ना, इंडो पैसिफिक के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी कंट्री जाती है, तो उस लेवल पे बात हो रही है पूरी। Okay, within just about a month of the taking office, the Biden administration outreach to India has been robust. Robust का मतलब होता है basically strong या healthy की बात कर लो, उसके respect में होता है robust and the substantive. Yet there is a strange tendency in the section of this Indian strategic establishment to continue to doubt the strength of this relationship. What is even more troubling is that the partition approach has begun to color Indian elites. ठीक है। Assessment and analysis of this engagement, even close who have to for decades stood up to West in the countering is attempt to intervene करना किसको, in India domestic matter, इसको domestic matter के साथ today seems to ready। seems का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज लगना, बेसिकली मैंने उड़ा दिया होगा यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे की वजह से मेरे को लग रहा है, देख लो थोड़ा सा, डिंग 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 डिंग। चले भैया आगे। वॉशिंगटन टू रैकअप इश्यू बिलोंगिंग टू इंडिया सोवरन स्पेस, जो उसके सुप्रीम एरियाज की बात हो रही है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, कैसे बिलोंग करेगा उनके इश्यू के साथ में, कैसे रैकअप करेगा। एवरी एडमिनिस्ट्रेशन इज यूनिक विद डिफरेंट सेट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, भाई सब एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने रेस्पेक्ट में यूनिकनेस रखते होंगे, डोमेस्टिक प्रायोरिटीज वो ज्यादा रखते होंगे। आज मैं कोई अपने समाज के लिए काम करूंगा या अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करूंगा, तो मैं उसके रेस्पेक्ट में पहले अपने राज्य के या किसी एमपी या विधायक को देख लो, जब वो देश को रिप्रेजेंट करता है तो वो करता कैसे रिप्रेजेंट है, अपने डेमोस्टिक वे के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, तो अपना डेमोस्टिक प्रायोरिटी सब रखते हैं, विच शेप देयर ग्लोबल एंगेजमेंट, वहीं से तो ग्लोबल एंगेजमेंट शुरू होती है। व्हाट हैज बीन द ट्रूली रिमार्केबल अबाउट इंडिया एंड यूएस टाइज ओवर द लास्ट 2 decades इज द डिस्पाइट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पिछले 20 सालों की बात हो रही है, उसमें कैसे भाई वो एक साथ अलग अलग है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, बायलैटरल रिलेशन हैज बीन ओनली ग्लो एंड स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। बेसिकली बात कर रहा है कि कैसे एक देश तो देश ही रहता है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे पहले मनमोहन सिंह थे, तो अब नरेंद्र मोदी जी आ रखे हैं, वैसे अमेरिका के अंदर पहले बराक ओबामा थे, देन ट्रम्प, देन बाइडन, तो ये चीजें भी चलती रहती है। तो वी आर वरीड, अब हम क्यों परेशान है, व्हेन बराक ओबामा रिप्यूडिएटेड, बेसिकली रिप्यूडिएटेड का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, बिना एक्सेप्ट किए। कौन सा, जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसको रिफ्यूज कर दिया था, तो उस चीज से भी परेशान है कि कहीं बाइडन साहब भी भावुक हो के ऐसा कोई गलती ना कर दें। तो क्या कहना चाहते हैं बेसिकली, तो बिफोर हिज इलेक्शन, जब उनके इलेक्शन थे प्रेसिडेंसी के, उनसे पहले तो उन्होंने कश्मीर बिगन पार्ट ऑफ द वाइडर सब बातें की थी, अफगान प्रॉब्लम सब बातें की थी इंडिया के रेस्पेक्ट में। बट व्हेन ही लेफ्ट ऑफिस, जब उन्होंने छोड़ा, ही हैड फॉरगेटन अबाउट ऑल एंड वाज एन सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, इतना बोल के बात खत्म कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात कहने मोटा मोटी तौर पे यही है। तो सिमिलरली वी आर कंसर्न्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप वाज अ रेल अगेंस्ट द इंडिया ड्यूरिंग दिस कैंपेन ऑफ ऑफन मैनेज टू पुट इंडिया एंड चाइना इन द सेम ब्रैकेट। बात करें ट्रंप की तो वो भी है, बट अगेन हिज ट्रीटमेंट ऑफ चाइना एंड इंडिया वाज स्टडी इन द कॉन्ट्रास्ट व्हाइल इन ऑफिस, जबकि वो जब अपने ऑफिस के रिस्पेक्ट में बात करता है तो वो उनके बीच में इतना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है, जब क्या बोल रहे हैं, अब छोड़ो इस ट्रंप की तो बात ही दिमाग खराब। बट अगेन हिज ट्रीटमेंट ऑफ द चाइना एंड इंडिया वाज स्टडी द कॉन्ट्रास्ट व्हाइल इन ऑफिस, ठीक है। हिज कंट्रीब्यूशन इन द शेपिंग वाइडर इन द इंडो पैसिफिक टू इंडिया एडवांटेज कैन नॉट बी डिनाइड, जो एडवांटेज लिया है उसको डिनाई भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि कितना फायदा होता है इंडो पैसिफिक ओशन के थ्रू, कितने देशों के कॉन्टेक्ट के थ्रू, इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन के थ्रू कितनी ट्रेड होते हैं, तो उन चीजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वी आर बीइंग टोल्ड दैम द ह्यूमन राइट्स इशू माइट डिरेल का मतलब बेसिकली रास्ते से भटक देना, ये वर्ड पहले आ चुका था, वो क्या मैं शायद मैंने अभी नहीं लिखा होगा इसको,
derail the relationship, and the some in India, in their dislike for the ruling dispensations, have actually gone for as far advise Washington challenge to Indian government and international matters. अगर फाइनल वर्ड्स में बात करें तो क्या आप अगर कभी भी अगर चेंज होते हो तो अपने बातों से कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनल वर्ड्स के अंदर यही बात है कि आप कितने भी बदल जाओ लेकिन अपने बातों से, अपनी जबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। सो इफ इंडिया कुड स्टैंड अप विद द वर्ल्ड इज 1980 1990 व्हेन द नेशन वाज परहैप्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल, बहुत हार्मफुल कंडीशन था, देयर इज नो रीजन व्हाई टुडेज इंडिया शुड वरी अबाउट अमेरिकाज प्रोक्लेटिव्स। थोड़ा सा मैंने फास्ट खींचा है, बट अगर लास्ट में मैं एक बात करूं कि आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करें, तो मैं तो वो यही करा रहा हूँ। बट अगर सीरियस नोट पे मैं अगर आपको बात कहूँ, जब मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाने स्टार्ट किए थे तो मैंने वैसे स्टार्ट किए थे जैसे मैंने मेरी लाइफ में स्टार्ट किए थे पढ़ने 2 साल पहले। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेसिकली आपको मेरा पहला वीडियो देखना चाहिए जिसमें हेडिंग डिस्कस होती है। ओके, बाकी शुरू से देखो आप आर्टिकल को, आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा कैसे करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।